हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक ऑफ क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक जो है इसके बारे में। सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद जो है फिर आएंगे हम लोग इम्प्लांटेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो विदाउट एनी डिले सबसे पहले जो है हम लोग फर्टिलाइजेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब देखो क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। मेल गैमेट है, यहाँ पर हैप्लॉइड है, क्रॉस्ड विद फीमेल गैमेट, यहाँ पर ये भी हैप्लॉइड है। ये दोनों क्रॉस करने से, क्रॉस का मतलब है फ्यूजन करने से क्या बनेगा? फ्यूजन करने से यहाँ पर एक सेल जो बनेगा, वो सेल जो है ना यहाँ पर क्या होगा? ट्वाइस एन होगा, यानी कि डाइप्लॉइड होगा। दिस सेल विल बी कॉल्ड एज जाइगोट हम लोग कहते हैं। फिर ये जाइगोट जो है, जाइगोट से फिर क्या होगा? जाइगोट से जो है ना इसमें डेवलपमेंट होकर के इसी से बनता है एम्ब्रायो, एंड एम्ब्रायो से फिर बनता है चाइल्ड। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो है देखो बच्चों स्टार्ट करेंगे। ये फर्टिलाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है। ये जो यहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करना है, इसको तो हम लोग जस्ट सिंगेमी कहते हैं। ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट जो बन रहा है, दिस इज सिंपली नोन एज सिंगेमी। लेकिन मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करने से पहले बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट जो है फ्यूज कर पाता है। ठीक है, वो सब सारे इवेंट्स को मिला करके हम लोग जो है ना कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, वो होगा सबसे पहले होता है इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है मेल अपना सीमेन जो है डिस्चार्ज कर देगा। सीमेन क्या होता है पढ़ चुके हैं हम लोग। सीमेन मतलब स्पर्म सेल्स अलोंग विद सेमिनल फ्लूइड, फिर जाकर के प्रोस्टेटिक फ्लूइड, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फ्रॉम बार्थोलिन्स ग्लैंड, सॉरी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? किसमें होते हैं बार्थोलिन ग्लैंड? फीमेल्स में होते हैं बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है, मेल्स में होते हैं बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड मेल में होते हैं। ठीक है, तो सब सारे ग्लैंड्स का सेक्रेशन जो है वो और स्पर्म सेल मिलकर के बनता है सीमेन बनता है। तो सीमेन जो है ना ये डिस्चार्ज कर देना थ्रू द मेल कोपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस। पेनिस के जरिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को डिस्चार्ज कर देना, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन कहते हैं। और देखो जब सीमेन जो है, जब मेल कोपुलेटरी ऑर्गन से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा जो होता है एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसके द्वारा यूरिन और सीमेन दोनों रिलीज आउट करता है। जब यूरेथ्रा से सीमेन बाहर निकलता है ना, तो वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ निकलता है, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ निकलता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ क्या निकलता है? सीमेन डिस्चार्ज किया जाता है। ओके, और एक बार जो सीमेन डिस्चार्ज होता है उसमें जो है ना 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं। अब देखो एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करने के लिए ना बच्चों, एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ये शायद हम स्पर्म टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तब उसमें भी हमको याद आ रहा है, उसमें शायद बताया स्पर्म टॉपिक में बताया। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म सेल्स जो इतने सारे प्रोड्यूस होता है, इतने सारे स्पर्म सेल्स में से 60% स्पर्म सेल्स का क्या होना चाहिए और 40% स्पर्म सेल्स का एटलीस्ट क्या होना चाहिए बताइए? 60% स्पर्म सेल्स का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। एटलीस्ट हम बोल रहे हैं, एटलीस्ट मतलब कि मिनिमम, तो कम से कम। ये जो यहाँ पर 200 से 300 स्पर्म सेल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, ये 200 से 300 स्पर्म सेल्स में से ना कम से कम 60% स्पर्म सेल्स का जो है ना नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 40% स्पर्म सेल्स का मिनिमम क्या होना चाहिए? विगोरस मोटिलिटी होना चाहिए। विगोरस मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत तेजी से एकदम मूवमेंट कर पाना, बहुत विगोरसली एकदम मूवमेंट कर पाना, विगोरस मोटिलिटी। ठीक है, ये पहला स्टेप इंसेमिनेशन हो गया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर अब क्या होगा? अब जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में ये सब जो है सीमेन जो है ये सब डिस्चार्ज हो गया है। अब ये सब जो है सीमेन में जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो सब सारे स्पर्म सेल्स जो है वो ट्रेवल
ट्रेवल करेगा, पहले तो वेजाइना ट्रेवल करेगा, वेजाइना होकर के फिर कहाँ जाएगा, सर्विक्स, सर्विक्स में ट्रेवल करेगा, उसके बाद फिर ये पूरा यूटेरस के अंदर में घुसेगा। लेट अस सपोज दैट दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो से यहाँ पर जो है स्पर्म सेल्स बहुत सारे मिलियंस 200 to 300 मिलियन स्पर्म सेल्स हैव बीन डिस्चार्ज हियर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो रीजन है, दिस इज द सर्विक्स है, ये सर्विक्स, सर्विक्स में ना यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस का यहाँ पर जो है ना ये लेयर होता है म्यूकस का। यही म्यूकस लेयर जो है ना मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मोर देन हाफ जैसा स्पर्म सेल्स को जो है ना अंदर घुसने से रोक देता है। ये स्पर्म सेल्स जो है, ये म्यूकस का ये लेयर जो है, ये पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ पाता है, आधा से कम ही अंदर आ पाता है, ठीक है। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होता है, उसमें से 100 जैसा स्पर्म, 100 मिलियन स्पर्म सेल्स जैसा अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद यहाँ पर जो है ना अब क्या होता है, इसके अंदर में, यूटेरस के अंदर में और फैलोपियन ट्यूब के भी अंदर में, यहाँ पर होते हैं स्पर्म सेल्स का सबसे एकदम बिगेस्ट एकदम इनिमीज होते हैं, सबसे बिगेस्ट इनिमीज स्पर्म सेल का। और सबसे बिगेस्ट इनिमीज स्पर्म सेल का क्या होता है, द बिगेस्ट इनिमीज आर द WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर, फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फेगोसाइटिक का मतलब होता है इनगल्फ कर लेने वाला, जो क्या करेगा, स्पर्म सेल को डायरेक्ट इनगल्फ कर लेगा, निगल जाएगा, ठीक है। इनगल्फ द स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स को ना डायरेक्टली एकदम निगल जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्पर्म सेल्स को एकदम डायरेक्टली निगल गया है कौन, ये जो WBCs प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग कहते हैं, ये फेगोसाइटिक सेल्स जो है ये सब निगल गया है। निकलने के बाद जो है ना अब यहाँ पर बस कुछ मिलियन बच गया, बस 2, 3, 4, 5 मिलियन बस बच गया। वही जो कुछ मिलियन स्पर्म सेल्स है ना, अब फाइनली दे विल ट्रेवल, आधा तो इधर ट्रेवल कर जाएगा गलत दिशा में, और सपोज ओवम इधर से प्रोड्यूस हुआ है तो इधर आधा ट्रेवल करेगा, देखो इधर भी आधा वेस्ट हो गया, बचा हुआ जो था, ठीक है। फाइनली यहाँ पर जो है ना कुछ मिलियन यहाँ पर पहुँचते हैं स्पर्म सेल, या फिर कुछ थाउजेंड्स में पहुँचते हैं स्पर्म सेल्स, ठीक है। तो वही सब स्पर्म सेल्स जो है अब यहाँ पर क्या करेगा, स्पर्म सेल्स अब यहाँ पर पहुँच गया ओवम के पास, कौन सा वाला रीजन में, कौन सा वाला रीजन में बताए थे, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन जो है, एम्प्यूला और इस्थमस दोनों के बीच का जो रीजन है, यहाँ पर जो है ना ओवम पहुँच गया, और साथ में इधर से जो है ना स्पर्म सेल्स भी जो है यहाँ पर पहुँच गया, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन में पहुँच गया है। यही जंक्शन में क्या होगा, इन दिस जंक्शन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो नाउ लेट अस सी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले देखो क्या होता है, एक चीज यहाँ पर बताते हैं, देखो ये यहाँ पर ओवम है, ओवम ये उसका है फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। ओवम के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको हम लोग फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं, याद रखना। ओवम के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, दैट इज नोन एज फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं बच्चों, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। ओवम का हम लोग डिटेल्स में स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ये यहाँ पर हो गया फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और ये क्या है, जिसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसका, ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओवम एक सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही, तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट यहाँ पर बीनीथ, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट यहाँ पर भीतर में, यहाँ पर क्या होता है, देखो कुछ ऐसे करके ग्रेनुल्स होगा, कुछ यहाँ पर ये ग्रेनुल्स होते हैं। ये जो ग्रेनुल्स होते हैं ना, दिस ग्रेनुल्स आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं ये लोग को कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेनुल्स कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रेनुल्स। दिस ग्रेनुल्स आर नोन एज कॉर्टिकल ग्रेनुल्स। कॉर्टिकल ग्रेनुल्स क्या काम करता है, कॉर्टिकल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और उससे क्या होता है बताएंगे बाद में, अभी चिंता मत करो, ठीक है ना। अभी सब चीज़ एक ही बार में नहीं पढ़ सकते, स्टेप बाय स्टेप आएंगे हम लोग। ये कॉर्टिकल ग्रेनुल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर जाकर के यहाँ पर जो है ना एक और, यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर एक और लेयर होगा, यहाँ पर एक ये लेयर, ये मोटा सा इस तरह से लेयर है, ठीक है ना, ये मोटा सा इस तरह से लेयर है। इस लेयर को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा। दिस लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में ये जो यहाँ पर ये स्पेस देख रहे हो ना, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरीवाइटरिन स्पेस कहते हैं।
पेरीवाइटलिन स्पेस कहते हैं, पेरीवाइटलिन स्पेस, ठीक है। अब देखो इसके बाहर में यहाँ पर क्या होता है, पेरीवाइटलिन सॉरी जोना पेलुसिडा जो है, जोना पेलुसिडा के बाहर में यहाँ पर कुछ एक दो लेयर ऑफ सेल यहाँ पर होगा, कुछ लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पर जो है ना होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लेयर ऑफ सेल्स कुछ होगा, दिस लेयर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना रेडिएटा जो है कोरोना वायरस डिस्कवर करने के बाद जो है ना ये नाम दिया गया है, ये बहुत पहले से नाम है कोरोना। रिलीजियस बुक में भी नाम सब है, ये कोरोना वायरसेस का नाम है, ये पहले से 2019 से सिर्फ नहीं दिया गया है, बहुत पहले से कोरोना रेडिएटा है। देखो यहाँ पर जो है ना बच्चों एक स्पर्म सेल यहाँ पर आया, सपोज दिस वन इज द स्पर्म सेल, यहाँ पर जो एक स्पर्म सेल आया है, देखो अब ये स्पर्म सेल जो है ना ये पेनिट्रेट करेगा किसके अंदर में, ओवम के अंदर में पेनिट्रेट करेगा। तो देखो पेनिट्रेट करने के लिए ये स्पर्म जो है ना इसको डिसॉल्व करना होगा, ये जो बाहर के 3 लेयर्स है ना इसको डिसॉल्व करना होगा। देखो कौन कौन से लेयर, एक तो हो गया ये सेल वाला लेयर कोरोना रेडिएटा, दूसरा हो गया ये मोटा सा जो लेयर है जोना पेलुसिडा, और तीसरा हो गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर्स को ना स्पर्म सेल में क्या करना होगा, डिसॉल्व करना होगा। डिसॉल्व करके तब ना स्पर्म सेल यहाँ तब देखो डिसॉल्व करेगा तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक यहाँ पर जो है ना कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, देखो कोन की तरह। मतलब यहाँ का पोर्शन का जो ये जोना पेलुसिडा था, कोरोना रेडिएटा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सबको जो है ना ये स्पर्म सेल जो है डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तब यहाँ पर जो है एक कोन सेल देखो स्ट्रक्चर बना है, ये कोन सेल स्ट्रक्चर जो है ना ये रिसीव करेगा स्पर्म सेल, इसलिए इस कोन को हम लोग कहेंगे कोन ऑफ रिसेप्शन कहेंगे, कोन ऑफ रिसेप्शन। देखो स्पर्म सेल को रिसीव करने वाला कोन, तो ये स्पर्म सेल को रिसीव करने वाला कोन जब बनेगा उसी के बाद स्पर्म सेल का हेड जो है अंदर घुस पाएगा, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन होगा। तो ये कोन ऑफ रिसेप्शन जो है कैसे करके बनाता है, ये तीनों वाले लेयर को डिसॉल्व करके बनाता है। और वो डिसॉल्व कैसे होगा, तो इसको जो है यहाँ पर डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम्स होते हैं कुछ, और वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ये स्पर्म सेल का जो हेड है, हेड में जो यहाँ पर ये टिप में एक्रोसोम जो है वो एक्रोसोम प्रोड्यूस करते हैं कुछ एंजाइम्स। वही एंजाइम्स जो है ना उसी एंजाइम के जरिए ये कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों जो है ना क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्रोसोम जो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा कैसे करेगा, एक्रोसोम जो है ना एक्रोसोम के ऊपर में तो पहले एक कोटिंग मटेरियल होता है, मतलब एक्रोसोम जो है ना स्पर्म का जो टिप है एक्रोसोम वो प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको प्रोड्यूस करना चाहिए एंजाइम्स इसको डिसॉल्व करने के लिए। बट एक्रोसोम का जो टिप होता है, एक्रोसोम का जो हेड, एक्रोसोम का जो टिप है उसमें ना कुछ मटेरियल से ढका हुआ रहता है, कुछ कवर किया हुआ रहता है कुछ मटेरियल से। तो पहले कवर को क्या करना होगा, हटाना होगा, ठीक है ना, कवर को हटाना होगा। एक्रोसोम जो है एक्रोसोम पे जो कवर लगा हुआ है उस कवर को हटाना होगा। कवर को हटाने वाला प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कोटिंग ऑन एक्रोसोम टिप। एक्रोसोम टिप जो है इसके ऊपर में जो कोटिंग मटेरियल कुछ लगाया हुआ रहता है, वही कोटिंग मटेरियल को हटाने का प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स करने में कितने समय लग जाते हैं, 5 से 6 घंटा लग जाता है। कहाँ पर होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर में होगा। कैसे होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर में ही क्यों होगा, क्योंकि ये कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स जो है ना ये करने के लिए, यानी कि एक्रोसोम टिप जो है इस पे जो कोटिंग मटेरियल होता है इसको हटाने के लिए अल्कलाइन मीडियम और कैल्शियम आयंस का जरूरत पड़ता है। और ये अल्कलाइन मीडियम एंड कैल्शियम आयंस कहाँ पर होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये यूटेरस जो है, फैलोपियन ट्यूब जो है इसमें पाए जाते हैं। सो इट ऑकर्स, ये जो कोटिंग रिमूव करने का प्रोसेस जो है, इट ऑकर्स ड्यू टू अल्कलाइन मीडियम प्लस कैल्शियम आयंस व्हिच आर प्रेजेंट वेयर, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द, कहाँ पर होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर में होता है। यही दोनों चीज़ के जरिए से क्या होगा, ये एक्रोसोम का जो कवरिंग होता है कोटिंग मटेरियल वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो है ना फिर क्या करेगा, इसके बाद जो है डिसोल्यूशन ऑफ द 3 लेयर्स
डिसोल्यूशन ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ ओवम। ओवम के 3 लेयर्स जो है यहाँ पर, ठीक है, ओवम के 3 लेयर्स जो है उसको क्या करेगा, डिसोल्यूशन किया जाएगा, यानी कि डिसॉल्व किया जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये होगा एंजाइम्स के जरिए। और वो एंजाइम्स को क्या कहते हैं, जो स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है एंजाइम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स है, 3 एंजाइम्स, यहाँ पर 3 लेयर है ना, 3 लेयर को डिसॉल्व करने के लिए 3 तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो तीनों एंजाइम्स जो है, तीनों एंजाइम्स को कलेक्टिवली मिला करके हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिस कहते हैं, स्पर्म लाइसिस। और ये जो स्पर्म लाइसिस होते हैं बच्चों, स्पर्म लाइसिस जो होते हैं ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोलाइटिक नेचर का मतलब क्या है कि ये सब जो डिसॉल्व करेगा वाल को हाइड्रोलाइसिस करवा करके डिसॉल्व करेगा, हाइड्रोलाइसिस करवा करके, हाइड्रोलाइसिस वाला रिएक्शन करवा करके। दैट इज व्हाई हाइड्रोलाइटिक नेचर के हम लोग बोल रहे हैं, ठीक। अब डिसॉल्व हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, कोन ऑफ रिसेप्शन भी यहाँ पर जो है बन गया। देखो डिसॉल्व हो गया तो क्या बन गया, कोन ऑफ रिसेप्शन यहाँ पर बन गया। ओके, इसके बाद फिर क्या होता है, सी यहाँ पर जो है अभी जैसे ही क्या होता है, एक स्पर्म सेल जो है ना अब अंदर घुसता है। स्पर्म सेल का देखो पूरा पार्ट तो अंदर नहीं घुसेगा, पूरा पार्ट अंदर एंटर नहीं करेगा, सिर्फ इसका ये हेड वाला पार्ट जो है ना, बस ये हेड वाला ही पार्ट जो है ना अंदर एंटर करेगा, ठीक है। क्योंकि हेड में क्या होता है, हेड में होता है क्रोमैटिन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो क्या चाहिए स्पर्म सेल से, क्या चाहिए, बस जेनेटिक मटेरियल चाहिए ना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल चाहिए। और जायगोट बनाने के लिए जो साइटोप्लाज्म है वो तो फीमेल ओवम में साइटोप्लाज्म है, बहुत एबंडेंट साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो बस इसका हेड चाहिए, तो बस ये हेड वाला पोर्शन जो है ना, ओनली द हेड विल एंटर, हेड में ही जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये सिर्फ हेड को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिर्फ हेड वाला पार्ट को कह सकते हैं मेल प्रोन्यूक्लियाई, मेल प्रोन्यूक्लियाई। और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो है दोनों यहाँ पर फ्यूज कर जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है, तब जाकर के ये जो है पूरा सेल क्या बन जाता है, इट फॉर्म्स द जाइगोट। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये मेल का हेड जो है ना अंदर घुसेगा ना, जैसे ही अंदर घुसता है तो देखो कॉर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर जो है ना होगा, जैसे ही अंदर घुसेगा तो देयर विल ऑकर कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो जैसे ही ये स्पर्म सेल का हेड अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर जितने भी सारे ये कॉर्टिकल ग्रेनुल्स है, ये सारे कॉर्टिकल ग्रेनुल्स जो है ना एक बार में ही रप्चर हो जाएगा, सारे एक बार में रप्चर होगा। और ये इससे प्रोड्यूस होगा, देखो कॉर्टिकल ग्रेनुल से क्या प्रोड्यूस होगा, हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये जो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स है इससे प्रोड्यूस होगा कॉर्टिकल एंजाइम्स। और ये कॉर्टिकल एंजाइम्स सारे मिलकर के क्या करेगा, ये जो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फिर यहाँ पर ये सब जो लेयर्स है, ये सब सारे लेयर्स को ना एकदम थिक एंड हार्ड बना देगा, एकदम पूरा थिक एंड हार्ड बना देगा, ठीक है। तो थिक एंड हार्ड बना देगा तो इससे क्या होगा कि और सब जो दूसरा स्पर्म सेल, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म सेल ऐसे करके लगा हुआ रहता है, एनसीईआरटी में भी देखोगे फिगर में तो दिखाई पड़ेगा। इस तरह से ना बहुत सारे स्पर्म सेल यहाँ पर जो है ना, मतलब कि सोचते रहता है कि हम भी एंटर करें, हम भी एंटर करें, हम भी एंटर करें, ठीक है। तो वो लोग जो है ना एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक, यानी कि एक से ज़्यादा स्पर्म सेल एंटर नहीं कर पाएगा। सो कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या होता है, इट प्रिवेंट्स व्हाट, it prevents entering of more than one sperm cell into the ovum and that is known as polyspermy। polyspermy का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा स्पर्म सेल एंटर करना, ठीक है ना, इसको प्रिवेंट करेगा। एंड इट विल एंश्योर, क्या एंश्योर करेगा, इट एंश्योर्स मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी मतलब क्या है, एक ही स्पर्म सेल अंदर एंटर करना, दैट इज नोन एज मोनोस्पर्मी कहते हैं, ठीक है। तो एक स्पर्म सेल यहाँ पर अंदर एंटर करेगा या कॉर्टिकल रिएक्शन के जरिए। सो बच्चों इस तरह से जो है देखो, अब सिर्फ एक ही स्पर्म सेल यहाँ पर अंदर एंटर कर पाया और वही स्पर्म सेल जो है फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा एंड फ्यूज करके बनेगा क्या, जायगोट बनेगा। सो जायगोट बन चुका है। जायगोट बनने के बाद अब नेक्स्ट का जो प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग फिर देखेंगे अगले क्लास में, इम्प्लांटेशन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है और फिर फुल जोश के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल भी करते रहना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू एवरीवन।